नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है, बधाई है। आज आप सभी लोगों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। और जिन बलिदानियों ने ये दिन हमको दिखाया है, उनको भी सत-सत नमन है। और जिस संविधान की वजह से देश में शांति व्यवस्था बनी रहती है, उस संविधान के निर्माता को भी सत-सत नमन है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मित्रों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में आज मैं आपको जो मंत्र देने जा रहा हूँ, वो इस प्रकार से है कि अक्सर हम लोग किसी भी कार्य के लिए दफ्तरों में जाते हैं और दफ्तरों के जो कर्मचारी हैं या जहाँ पर भी हमारे कोई काम होते हैं, तो उन लोगों के पास जब हम जाते हैं तो हमें जो है टाल देते हैं, फिर दूसरे दिन आने को बोलेंगे। इस प्रकार से आदमी का बहुत सारा धन भी नष्ट हो जाता है। और जो बड़े-बड़े लोग हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एक गरीब व्यक्ति जो है किस प्रकार से मैनेज करके किसी दफ़्तर तक पहुंचता है, उसकी कार्यवाही करता है। तमाम चीज़ों में उसका कितना समय नष्ट हो जाता है, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। और वो उसकी इस प्रकार की मेहनत को कुछ भी न देख कर के जो है उसे जो है दूसरे दिन आने के लिए कहेंगे और इस प्रकार से उसको कल पर उसके कार्यों को टालते रहते हैं। तो ऐसे में उन भाई बंधुओं को बड़ा कष्ट होता है। तो आखिर वो ऐसा क्या करें कि जो उनका काम जो है जल्दी से हो जाए। तो ये एक प्रकार से जो है मोहिनी मंत्र है। और इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो आप जो है अपने कामों को किसी भी व्यक्ति से आसानी से कर सकेंगे। और उस दफ्तर के अंदर, उस वातावरण में जितने भी लोग होंगे वो आपकी बात मानेंगे। तो ऐसा इस मंत्र का विधान है। तो जैसे कि मैं पहले भी पूर्व में आपसे कह चुका हूँ कि मंत्र और मोहिनी मंत्र, वशीकरण मंत्र, मारन, उच्चाटन ऐसी क्रियाएं मैं कभी करता नहीं हूँ। मेरे इतने शत्रु हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन मैं संघर्ष करने में भरोसा रखता हूँ और उनके साथ हमेशा संघर्ष करता हूँ कि ताकि मैं उन पर जीत हासिल कर सकूँ। पर मैं इस प्रकार का कोई भी सहारा नहीं लेता हूँ। तो मैं आप लोगों को ये राय दूंगा कि जीवन में संघर्ष करके अपने दम पर बिना किसी शक्तियों का सहारा लिए आप लोग ऐसा अपने कार्यों को करें तो आपको एक अनुभव मिलेगा। और उस अनुभव में आपके लिए वो जो क्षण है वो रिमेंबर रहेगा कि भाई मतलब याद रहेगा आपको कि मैंने इसके लिए कितना संघर्ष किया और तब जाके मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। तो ऐसा है। लेकिन जब कभी कोई अनिवार्य काम होते हैं और नितांत आवश्यक हो जाता है उस कार्य को करना, तो ऐसी स्थिति में कोई दूसरे कार्य आ जाते हैं और पहला ही कार्य आपका लटका हुआ पड़ा है, तो आप चाहेंगे कि वो जल्दी से हो जाए। तो आपको करना कुछ नहीं है। इस मंत्र में सिर्फ इतना है कि ये मंत्र आप एक बार बाय हार्ट याद कर लें। और बिल्कुल जब आप इसको पूर्ण रूप से याद कर लें, सिद्ध कर लेंगे। सिद्ध करने का मतलब है आपको ये मुखपाठ याद हो जाएगा। तो इसको आप मुखपाठ कैसे कर पाएंगे? किसी भी शनिवार मंगलवार को आप इसको जो है रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप कर लें। और उस पर अगर आपको याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप फिर से उसको जो है एक बार और जाप करें। और जब आपको ये मंत्र कंठस्थ याद हो जाए, मुखपाठ हो जाए, आपके जीभ पर बैठ जाए, आप जब चाहे इसको बोल सकें, तो जब ऐसा हो जाएगा तब आप किसी कार्य पर जा रहे हैं तो आपको जो है चुपके से इस मंत्र को सुबह के समय में, जैसे आप किसी ऑफिस में जाएं या किसी भी दफ्तर में जाएं या किसी भी कोर्ट कचहरी में जाएं या किसी भी पुलिस थाने में जाएं या कहीं भी आप किसी भी विभाग में जा रहे हैं, तो आपको करना ये है कि आप जो है 10 बजे तक का समय सुबह में आता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है दोपहर हो जाती है। तो सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आप इस मंत्र को जो है 7 बार पढ़ेंगे और 7 बार जो है अपनी हथेलियों को अभिमंत्रित करेंगे। जैसे एक बार मंत्र पढ़ा और हथेलियों पर फूंक मारी, दूसरी बार मंत्र पढ़ा, अपनी हथेलियों पर फूंक मारी, तीसरी बार पढ़ा। इस प्रकार से आपको 7 बार करना है। जब आप 7 बार ये काम कर लें तो आपको हल्की सी, ताकि जहाँ पर आप जा रहे हैं उन्हीं लोगों तक वो ताली पहुँचे, उसकी जो
तरंगे हैं तो वो उतने लोगों तक पहुंच जाए। तो इतना ही आपको ताली बजानी है। तो आपको जो है इसको 7 बार पाठ करके 3 ताली बजा देनी है और आप देखेंगे कि जिस भी कर्मचारी अधिकारी से आप जो कहेंगे वो आपकी बात सुनेगा और आपके काम को बिना टाले जो है तुरंत आपका काम करेगा। तो ऐसा ये मंत्र है। तो इसका इस्तेमाल आप घर पे भी कर सकते हैं कि जैसे किसी का बच्चा है वो आपकी बात नहीं मान रहा है, घर में आप उनको कुछ काम देना चाहते हैं या पढ़ने के लिए कह रहे हैं और वो आपकी बात नहीं मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इस मंत्र का प्रयोग अपने घर पर भी कर सकते हैं। तो मंत्रों का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं वो आपके दिमाग पर डिपेंड करता है कि आप उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ उस सिचुएशन में कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन विशेषकर इस मंत्र का इसीलिए जो है विधान बना हुआ है। लेकिन अब आपके लिए मैं बता दूं, जैसे आप जो है कहीं पर लड़की देखने जाते हैं और उनको आप पसंद नहीं आते हैं, या कोई लड़की है बार बार उसको लड़के देखने आते हैं और उनको पसंद नहीं आती हैं, तो वहाँ पर भी जो है इस मंत्र का हल्के से चुपके से आप जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो करके देखें मित्रों, क्या लाभ इसमें आपको मिलता है या नहीं मिलता है। कमेंट तो आप लोग करते नहीं हैं भाई, बताइए मुझे कि इससे आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि मैं ऐसे मंत्र मेरे पास है लेकिन मैं इनका इस्तेमाल कभी नहीं करता हूँ, और गलत काम करने से आपके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यदि आप अनावश्यक किसी को वशीभूत करते हैं तो आपके द्वारा पूर्व में किए गए जितने भी तप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और आप जिन कार्यों को कर सकते हैं वो आपके लिए जो है कठिन हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कई लोग कितना भी प्रयास करते हैं लेकिन उनको कोई भी मंत्र काम नहीं करता। तो इसके पीछे यही राज है कि वो उन मंत्रों का इस्तेमाल, शक्तियों का इस्तेमाल ऐसी गलत जगह कर देते हैं कि ताकि वो एनर्जी, जितनी भी सात्विक एनर्जियाँ होती हैं उनको जो है प्रतिबंधित कर देती हैं कि नहीं, इस व्यक्ति का काम नहीं करना है और इसके साथ नहीं रहना है। तो इस प्रकार की बातें होती हैं भाई। जहाँ जो है नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वहाँ सकारात्मक शक्तियाँ भी होती हैं, और ये बातें सच हैं। आप करके देख लिए। अब एक छोटी सी बात आपके लिए ये है, गणतंत्र दिवस पर कि पता नहीं जो है लोगों के अंदर आज इस महान समय में जब हर कोई जो है विज्ञान से जुड़ गया है, हर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो उनके दिलो दिमाग में पता नहीं क्यों ऐसा आता है कि वो सोचते हैं कि जब कोई भी जो है तांत्रिक व्यक्ति है, बाबा है, कोई साधक है, वो जो है सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज कर पाते हैं, संभवतः कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप हॉस्पिटलों में जाते हैं तो वहाँ पर आप भरोसा करते हैं, या वहाँ पर आप जितना चाहे मर्जी उतना खर्चा कर लेते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि अंततः आदमी जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% केसेस ऐसे होते हैं, लेकिन 50% केसेस में आदमी जो है हॉस्पिटल में जाके बच जाते हैं, और 50% केसेस में बहुत सारा पैसा खर्च करने पर भी आदमी अपनी ज़िंदगी को खो देता है, अपने अपनों को खो देता है। तो क्या वहाँ पर भी तो आप रिस्क लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप कोई मंत्र चिकित्सा करते हैं तो बिल्कुल मतलब पूरी जो है सावधानी के साथ करें, और जितना उसका कोर्स है उतना पूरा करें, और सूक्ष्म दक्षिणा जो भी बनती है वो आप लोग जो है उनको अवश्य दें। तंत्र मंत्र करने वालों को, तो मंत्र चिकित्सा करने वालों को अवश्य देना चाहिए, क्योंकि कुछ शक्तियाँ हैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए, वो चाहती हैं कि आप उनका कुछ सहयोग करें, है ना। तो देनी चाहिए। बिना दक्षिणा की जो है काम तो आपका हो जाएगा लेकिन कुछ समय के बाद आपको फिर कष्ट होगा। तो ऐसा ना करें, उनको भी कुछ ना कुछ पारितोषिक अवश्य दें, क्योंकि बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है मंत्रों को सिद्ध करने में, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो जो है कुछ ना कुछ उनको पारितोषिक अवश्य देना चाहिए, है ना। तो ये करें, और ये प्राचीन संस्कृति जो हमारी है जिसमें मंत्र विद्याएँ हैं, मंत्र चिकित्साएँ, ये कोई झूठ नहीं है, फ्रॉड नहीं है। आप जो है इतने चैनलों पर इतने मंत्र दिए जा रहे हैं, इसीलिए दिए जा रहे हैं कि आप खुद भी प्रयोग करें, खुद देखें कि ये चीज़ें काम करती हैं या नहीं करती हैं, है ना। तो आप भी सीखें और गुरु दक्षिणा दें, गुरु से दीक्षा लें, है ना। इस प्रकार से आप भी जो है करें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, ये बातें सत्य हैं। और अगर कोई व्यक्ति विशेष करता है तो उस पे बहुत सारे सवाल उठते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि संसार में जैसे बहुत सारे लोग डिग्री लेते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री लेते हैं, फार्मासिस्ट की लेते हैं, ऐसे जो है कि अगर गवर्नमेंट चाहिए तो ऐसे इन जो तंत्र मंत्र की जो चिकित्सा है, इसको भी, इसका भी कोई
मतलब विद्यालय होना चाहिए, कोई स्कूल होना चाहिए जहाँ पर जो है सभी लोगों को ये चीज़ें सिखाई जाएँ। अकेला व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैं जानता हूँ, अन्य लोग जानते हैं, तो कुछ तो बड़े-बड़े धनी लोग हैं जिन्होंने लोगों को तंत्र मंत्र के माध्यम से भी अन्य कई प्रकार से ठग कर के बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रखा है। तो वो अपने जो है आश्रम बनाते हैं, अपने जो है कि मठ बनाते हैं, कई प्रकार की चीज़ें बनाते हैं, लेकिन ये चीज़ वहाँ पर क्यों शुरू नहीं की जाती है? तो आप ऐसा हो सके अगर ना, तो एडमिशन अगर बच्चे लें और बचपन से इन चीज़ों को सीखें, तो इससे भी जो है हॉस्पिटल खोले जा सकते हैं, जहाँ जो है डॉक्टर लोग फेल हो जाएँ, तो वहाँ हो सकता है कि मंत्र चिकित्सा वाले जो है किसी का भला कर सकें, किसी की ज़िंदगी उनको दे सकें। तो इसलिए जो है सभी लोगों को मंथन करने योग्य ये बातें हैं। और जिस प्रकार जो है किसी विशेष वर्ग का माना मैं पंडित हूँ, तो मेरा ही अधिकार है कि मैं ही शादी करूँ, मैं ही हवन करूँ, मैं ही पूजा करूँ, मैं ही पाठ करूँ। ये ज़रूरी नहीं है, सबको इसका अधिकार होना चाहिए। और सब लोग जो है सीखेंगे, स्कूलों में पढ़ेंगे, गुरुकुलों में पढ़ेंगे, तो लोगों को सबको इस चीज़ का अनुभव होगा और स्वयं सब लोग जो है इसका प्रयोग करना सीखेंगे। तो देश जो है चार चाँद देश में लगेंगे, यानी कि सारी जो है सभी प्रकार के जो विज्ञान हैं वो सभी लोग इसको जानेंगे, तो देश का विकास होगा। तो मित्रों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभेच्छाओं के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की जय हो, हनुमान जी बाबा की आप सबका कल्याण हो।